अस्सलाम वालेकुम, आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, रावी लाहौर में दाखिल हो चुका है और लाहौर के वो इलाके जो कि रावी से काफ़ी दूर थे वहाँ तक पानी आ चुका है। इस वक्त मैं बरकत कॉलोनी में मौजूद हूँ जो कि रावी से काफ़ी किलोमीटर का फासला है यहाँ पे, लेकिन रावी यहाँ तक आ गया है। अब देखें, यहाँ से अगर आप पानी देखें तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी मौजूद है। बरकत कॉलोनी का एरिया है, इसके बिल्कुल करीब यहाँ पर ठोकर नियाज़ बेग लगता है, बहुत करीब एरिया रह गया है और रावी इस हद तक यहाँ पे आगे आ चुका है। अगर तो आगे चढ़ाई ना होती तो शायद हो सकता है कि हमें ठोकर के करीब तक यहाँ पर पानी मिलता। बहरहाल आइए यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी तो नाज़रीन, बरकत कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग अपना सामान निकाल रहे हैं जिस हद तक निकाल सकते हैं। चारपाइयाँ कुछ और, ये ट्रक भर लिया गया है यहाँ पर और ये लोग हैं हमारे साथ जो कि अपना सामान निकाल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत और सामान को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या आपका घर यहाँ पर था? जी था। जी। तो अभी भी यानी कि मौजूद है जी, लेकिन अभी पानी काफ़ी हद तक यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया, इधर पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया। हाँ जी। तो अभी ये सामान आपका है जो निकल गया? हाँ जी, ये हमारा सामान है। ये अच्छा। बाहर लेके जा रहे हैं। अच्छा, कोई इमदाद वगैरह आई है आपकी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तक कोई इमदाद नहीं आई। और किस किस्म का भी आपका नुकसान हुआ? एक तो पानी घरों में दाखिल हो गया जी, और क्या क्या? और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कल से बिजली बंद है। कल से बिजली बंद है और पानी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत मसला है घरों को। बहुत ज़्यादा स्मेल बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, मेरे ख्याल बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। भाईजान, आप बताइएगा, आपका घर भी यहीं पे? हाँ जी, हमारा घर भी यहाँ पे ही है। यहीं पर है? हाँ जी। और कहाँ, इस गली में है या आगे? बहुत सामने हमारा घर। अभी आपके घर के करीब पहुँच गया पानी, लेकिन अंदर नहीं पहुँचा? करीब पहुँच के अंदर नहीं पहुँचा, बल्कि बाहर पहुँचा तो 7 द्वारों को नुकसान हो रहा है। अंदर से ज़मीन जो वो बैठ रही है, अंदर से ज़मीन बैठ रही है। सैलाब ऊपर दीवारों में भी आ रहा है। सैलाब वो कमज़ोर कर देती है, दीवारों को कर दी हैं। वो दराड़े अंदर पड़ी हुई हैं। दराड़े पड़ गई? हाँ जी। तो हम तो अंदर ही नहीं जा रहे, इसलिए कि कोई मसला ना बन जाए। अच्छा, अभी आपकी फैमिली अंदर मौजूद है? नहीं, फैमिली हमने शिफ्ट कर दी है। कहाँ पर शिफ्ट किया? ऊपर कर दी है, किसी के घर में। किसी और के घर में? हाँ जी। बेयारो मददगार? हाँ, मददगार। आपकी कोई फैमिलीज वगैरह यहाँ पर करीब तो नहीं होंगी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ये हालात है यहाँ पर। किसी गैर के घर में अपनी फैमिली को शिफ्ट करना, यकीनन जो लोग कर रहे हैं वही बेहतर तरीके से जानते होंगे। अपना घर हो और बाद में किसी और की फैमिली, किसी और के घर में शिफ्ट करना पड़ जाए तो मुश्किल होता है। मुश्किल ही, हम किसी के घर में जाके। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे बैठे हुए? हमें इधर से मेरा हाल में कुछ 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, 15 साल से एक बार पहले जो सैलाब आया था 2023 वो इधर तक नहीं पहुंच सका था। तो आप महफूज रहे हैं। पहली बार आपने देखा यहाँ तक पानी? हमने ये पहली बार देखा, इधर पहली बार देखा है। चलें, हम आपके लिए दुआगो हैं। अच्छा भाईजान, आप भी इस इलाके में रहते हैं? जी, इस इलाके में रहते हैं। ये साथ में ही है इनके। अच्छा, इनके साथ आप हमसाए हैं? जी। फैमिली इस घर में मौजूद है? नहीं, फैमिली शिफ्ट कर दी है। कहाँ पर? किसी के घर में ही। किसी घर में? दोस्त है मेरा, उसके घर में। कोई दोस्त है जी? वो करीब है कहीं के, कहीं दूर है? नहीं, बाहर मेन पे ही है। अच्छा, सामान वगैरह कहाँ पर अभी आपका? सामान कुछ अंदर है, कुछ खराब हो गया पानी की वजह से, कुछ मसला बन गया, तो बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो निकाल ली हमने। ज़रूरत सारा सामान तो नहीं निकाल सकते? नहीं, सारा निकाल, ज़रूरत की चीज़ें आपने निकाल ली हमने। अच्छा, तो अभी फैमिली आपकी जहाँ पर है वहाँ पर आप सामान शिफ्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? और मज़ीद चलें, ये भाईजान और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आप अभी यहाँ से चारपाई निकाल रहे थे, गालिबन आपका पीछे घर है? नहीं, ये मेरा साथ ही है। तो हमारे जो घर की ये दीवारें हैं वो नीचे बैठ रही हैं, सामान हमारा मुकम्मल जो है वो अंदर ही है, हम नहीं निकाल सके। तो अभी फैमिली जो है हमारी वो हम किसी और जगह पे शिफ्ट कर दी है। तो ये हमारे लिए बहुत मसला है। कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी अदारा जो यहाँ आए और किसी के को दाद रसी करे। घर कहाँ पे? ये साथ ही है मेरा घर। आपका घर? लेकिन आप यहाँ से सामान निकाल रहे थे? नहीं, वो मैं नहीं निकाल रहा था, वो दूसरे लोग हैं। तो अच्छा, आप उनकी मदद कर रहे थे? हमारा सामान उधर हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो है वो अंदर ही पड़ा है, मुकम्मल सामान। कोई चीज़ भी नहीं निकाल सके। कितना टाइम मिला आपको के सामान निकाले? टाइम बस वो कह रहे थे नहीं आएगा, कुछ लोग कह रहे थे आ जाएगा पानी, कुछ नहीं। फिर वो हमने कहा चलो नहीं आएगा। तो कब से रात को पानी जो अचानक आया, रात को आप सो रहे थे? हाँ, तो फिर इसलिए कैसे पता लगा पानी आ गया? पानी बस वो कुछ लोग जाग रहे थे, उन्होंने बताया कि पानी जो है ना वो आ गया। ऐलानात नहीं हुए थे पहले यहाँ पे? ऐलानात नहीं, हमने नहीं सुना कोई ऐलानात। नहीं हुए? नहीं भाईजान, ऐलानात नहीं हुए? नहीं, इधर नहीं हुए। ऐलान नहीं हुआ इधर? मस्जिदों में ऐलान नहीं हुए कि सैलाब आने? ऐलान नहीं हुआ? नहीं, इधर नहीं। ये कैसे हो सकता है?
कि ऐलान ही नहीं हुआ? इधर नहीं हुआ, हमने नहीं सुना, शायद कि वो आगे पीछे हुआ हो तो, लेकिन इधर हमारे तक नहीं पहुंची आवाज़। यानी कि आप लोगों को इसी कुछ लोग कश्मकश में थे कि हो सकता है यहाँ पर आए, इतनी दूर है, पता नहीं यहाँ तक पानी पहुँचेगा ना। जो वो तो थीम पार्क से ये हाइट है तकरीबन 10 फुट कम से कम जो है ये ऊपर है, लेकिन 10 फुट कम से कम 10 फुट, फिर भी पानी जो है आपके लिए तो नाकाबिले यकीन होगा अचानक से। हाँ जी, ये अचानक आया ना, अचानक हमारे सरों पे ये मुसीबत जो आई है और हम बहुत ज़्यादा परेशान। ये तो ज़्यादा नुकसान की बात है, अगर आपको पता लग जाता अब से थोड़ी देर पहले तो हम अपना सामान जो है वो कहीं शिफ्ट कर लेते। ये तो बड़ा निकाल, ये तो बड़ा नुकसान है। मेरे कैमरामैन नमान साहब दिखा सकें तो पीछे से लोग सामान लेकर आ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, और ये कोई गद्दा उठाया हुआ है। गद्दा तकरीबन पानी से, अगर पानी इसके अंदर आ जाए तो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा है, 2 बड़े लोग हैं, और ये उस सामान, वो देखिए वहाँ से भी एक और गद्दा लेकर आ रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा, ये सामान आपका घर है? नहीं वो दोस्त का। अच्छा, दोस्त का। आप एक दूसरे, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर हमें देखने को मिली, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो बहरहाल भाईजान आपका घर है? दोस्त का है पीछे। अच्छा, वो दोस्त का है, आप दोनों का नहीं है, एक दूसरे की मदद। आप ये ज़रा रख दें। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये दोनों भाइयों में से किसी का भी घर नहीं था, दोनों कह रहे हैं कि मेरे किसी दोस्त का घर है, और पीछे से भी वो गद्दा वगैरह लेकर आ रहे हैं। एक और भाई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान आपका घर भी यहाँ करीब? जी बिल्कुल, ये पिछली गली में मेरा घर है। पिछली गली जो कि डूब चुकी है? जी बिल्कुल डूब चुकी है सर तकरीबन। अच्छा, वहाँ पे घर है? जी बिल्कुल। तो आपको कब पता लगा कि आपने घर से निकलना है? ये भजन तकरीबन रात को इन्होंने कुछ अलर्ट किया है। पहले तो पीछे सारा थीम पार्क उधर वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, और रात को इन्होंने जो है ना यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किए, तो उसके बाद रात को भी नॉर्मल था। सुबह मतलब जब जो है ना तकरीबन 7-8 बजे के बाद थोड़ा जो है हिलजुल ज़्यादा की इन्होंने। 7-8 बजे के बाद? अच्छा, उस वक्त आपको पता लगा कि आपकी गली में पानी आ रहा है? जी बिल्कुल। पानी की फ्लो जो है ना रफ्तार आस्ता आस्ता बढ़ रही थी, तो लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत यहाँ से सामान आपने फैमिली को पहले शिफ्ट किया? जी बिल्कुल, पहले यहाँ से फैमिली को शिफ्ट किया। सामान अभी भी घर में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ जितना कर सकते थे ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो निकाल ली हैं, बाकी अभी भी अल्लाह के सुपुर्द घर में ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ इतना सामान लोग कहाँ पे लेके जाएं यहाँ से उठा कर? फैमिली को तो बंदा कुछ दिनों के लिए कहीं पे शिफ्ट कर सकता है। फिर पानी आप देखें ना, वहाँ से पानी, सामान इतना वजनी सामान है, हर बंदा अपनी अपनी मदद के आप खुद अपने तहत लगा हुआ है, तो सामान निकालना बड़ा मुश्किल है। और आज तो ऐसे लग रहा है यहाँ पर मच्छर और इस तरह की चीज़ें भी पैदा हो रही हैं। पानी का ज़ाहिरी बात है, ये पानी है, गंदा पानी है, इसकी वजह से बीमारियाँ भी आएंगी, सारा कुछ ही होगा अगर इसका कोई बर वक्त अगर ये ना कुछ हुआ, इसका हल ना हुआ। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है सर, क्या कर सकते हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। भाईजान पंखा उठा के लेकर आ रहे थे आप, भारी है काफ़ी। आपका घर होगा? हाँ जी, भाई का घर है। आपके भाई का घर है? हाँ जी। भाई की मदद कर रहे हैं आप? जी। पसीना ऊपर है और नीचे से आपकी ये गंदे पानी की वजह से बीमार हो जाएंगे। मजबूरी हूँ, सामान तो करना ना बाहर भाई, सामान तो निकालना है। और ये जो भाई हैं इनकी ज़्यादा वाकफियत है यहाँ पर, सारे उन्हीं का सामान निकाल रहे हैं? हाँ जी, बस सारे आपको रिश्तेदार अच्छे लोग होंगे कोई बिल्कुल सारे इनका निकाल रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये कब आपको पता लगा कि आपने यहाँ से सामान निकालना है? वे कुछ पानी तो आसा आ रहा है, लेकिन ये बेतों तक नहीं पानी होगा। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा था कि यहाँ तक पानी नहीं है, हाइट ज़्यादा है? सुबह भी सूखी गली आके भी चलो रहने देना, गुजारा हो जाएगा, देखो पानी अंदर बढ़ेगा, मजबूरी में कटना पड़ा। अच्छा, यानी आपको बहुत लेट पता लगा। आपका घर कहाँ पे? उत्ते बरकर को नहीं। अच्छा, ऊपर है। हाँ जी, अभी आपका घर सेफ है? हाँ जी, इसलिए आप अपने भाई की हेल्प कर रहे हैं। सामान कहाँ लेके जा रहे हैं सारा? सामान उत्ते घर करना है। आप आपके घर लेके जा रहे हैं सारा का सारा सामान? जी जी। चलें, बाकी बार दुआ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, आप ये जो पॉजिटिव चीज़ है ये देख सकते हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पीछे अगर वो भाई एक सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, एक कुछ और सामान लेकर आ रहे हैं। अब दूसरे अगर हम दूसरी गली के अंदर जाएं तो वहाँ पर भी देख लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारा सामान है जो कि लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग उस तरफ भी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब पानी के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं पूरे लाहौर में, लेकिन ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और अगर आपको एक मज़े की बात बताई जाए तो ये इतनी दूर है रावी से कि लोग तवक्को ही नहीं कर रहे थे, इस वजह से लोग अभी पानी निकाल रहे हैं। ना इन लोगों के मुताबिक किसी ने बताया कि हमें कि आप लोग पानी निकाल लें, या फिर पानी के अलावा आप लोग अपनी चीज़ें यहाँ से निकाल लें, ये हमें किसी ने नहीं बताया। आखिर में जाके हमें बाद में अपनी मदद आपके लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरे सैलाब पूरे लाहौर का इस वक्त फ्यूचर बन चुका है, और आज भी पूरे लाहौर में सैलाब आया हुआ है, तो इस वजह से शायद ये लोगों को टाइम नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाईजान आपका घर यहीं पे है? नहीं घर आपका घर नहीं है? नहीं, आप यहाँ पर खैरियत से? वैसे मेरा हमारा इधर कारोबार है, कारोबार है? शॉप खोली हुई, किस चीज़ की शॉप है? करियाना स्टोर। करियाना स्टोर है। ये डूब गई? नहीं अभी नहीं डूबी, अभी नहीं डूबी। बचत है। अब इस तरफ है या पीछे पीछे की ये तरफ? साथ है सामने, नीचे रोड पे पानी है और दुकान में नहीं है। अच्छा, आपकी दुकान के बिल्कुल पास तक पानी आ हाँ, गया? पास तक। और आपकी दुकान तक नहीं पहुंची? नहीं, कोई अंदर दम दरूद नहीं। कर रहे हैं? जो समझो अल्लाह की मेहरबानी है। बड़े बड़े करीब तक पहुंच गया आपका हाँ, पानी, लेकिन हाँ जी, ये अंदर नहीं शायद है। आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। हाँ। भाईजान आप? नहीं, दोस्त है मेरा भी। आपके दोस्त हैं? हवाला लेने के लिए। हवाला लेने के लिए आए। चलें, बाकी बहरहाल आपको सेफ रहना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, आपको यकीनन यहाँ से कहीं थोड़ा सा दूर कोई रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। और यहाँ तक तकरीबन अभी जी क्या कह रहे हैं? टूट गया है पीछे शाहदरा से। सुबह जो था ना, कल इस टाइम 2 लाख 59 था, अभी 190 चल रहा है। यानी आप लोग साथ साथ खबरों से भी हाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है, सारे लोग बाखबर हैं। और कैमरामैन साहब अगर मेरे दिखा सकें तो ये पानी है और दूसरी जानिब एक बच्चा खड़ा हुआ है, सर पे टोपी पहनी हुई है और शायद घर के अंदर कुछ ख़वातीन वगैरह हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाकी बहरहाल यहाँ से जी भाईजान ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। अच्छा, इंतज़ामिया ने बचा लिया आप लोगों को? ਹਾਂਜੀ ਬਚਾਇਆ। अच्छा, कोई जानी नुकसान? बड़ी अच्छी बात है, कैजुअलिटी कोई नहीं है, जानी ਹਾਂਜੀ नुकसान नहीं है। ਜਨਾਬ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ इतने फिरदी पी आंदी बाहर निकलो बाहर निकलो। हाँ, सख्ती से। लेकिन वो पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि हमें बताया नहीं गया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो बस एवं दे ने। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं? पहले भाई पानी आने से आगे आइएगा थोड़ा। पानी आने से 3 दिन पहले उन्होंने तलाक की है कि किन लोगों ने पानी तलाक की है? ये इंतजामियत ने नहीं इंतजामियत ने तलाक की है। रोड इंतजामिया ने? रोड इंतजामिया है ना, उन्होंने तलाक की, तो खुद इधर आए थे। अच्छा, घर घर में बता गए? जी, खुद इधर आए थे, वो इंटरव्यू लेके गए हैं, बता के गए हैं। निकलो निकलो निकलो, ऐलान करते रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਏ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ही है। अच्छा, बच्चे उन्होंने बचाए। आपका घर यहाँ के करीब है? हाँ जी, हमारा घर ऊपर है। आपका घर ऊपर है, आपकी बचत होगी। आपका घर इधर ही है। आपका घर किस आगे है? ये वाला आपका घर भी डूब गया है? नहीं नहीं बचे हैं अभी। अच्छा, बचत हो गई है ये? हाँ जी, बच्चे तो अच्छा, यानी कि आपके घर के बिल्कुल करीब आ गया है, हाँ लेकिन आपकी बचत हो गई है। आपने पहले निकाल लिया था सामान? आपको पहले पता था? बिल्कुल क्लियर, सारा सामान क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलें, ये तो आपने इंतज़ामिया की मानी हाँ जी, और अब आपको फ़ायदा हुआ। हाँ जी ये आप तो मिसाल बन गए लोगों के लिए। जी। मानेंगे तो आपको फ़ायदा ਜਿਹੜਾ होगा। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਚੱਪੜ 'ਚ ਗੋਤੇ ਦੇਈਏ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਖਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਫਰਾ ਤਫੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ? ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਿਛਾਣੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਣਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। अच्छा, हाँ जी, समान किसी का कोई नहीं चोरी होया भाई ने, सारा समान उनकी सेफ्टी ताले लगे ने, ठीक है वहाँ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत का कोई कसूर नहीं नज़र आ रहा है ना? नहीं, हुकूमत का कोई बिल्कुल इस तरह। ये एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आई है। भजन, बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ नज़र आई है यहाँ पर कि एक और चीज़ एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आई है कि कुछ लोग, ये भाई के मुताबिक कि कुछ लोग पैसे लेने के लिए जानबूझकर इस तरह की बातें बना रहे हैं कि हमें नुकसान ज़्यादा हो गया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनका ओपिनियन भी जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाबा जी, ये आपके घर पीछे काफ़ी डूब गए हैं, जी क्या आपका घर भी था यहाँ पे? जी, मेरा वो जहाँ पे सोलर लगा हुआ है ना, वो मेरे बेटे का घर है। आपके बेटे का घर है जहाँ पर सोलर लगा हुआ है? जहाँ पे सोलर लगा हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर कैमरे में देख के अगर हम बात करेंगे, आपने हेलमेट पहना हुआ है? जी बेटा। क्या बाइक से आए हैं, दूर से आए जी हैं? बाइक से आया हूँ, मैं दूर से आया हूँ। मेरा जो घर है ना भाई, वो है पटा चौक में। भट्टा चौक से आप यहाँ पर अपने बेटे के पास आए हैं? बेटे के पास आया हूँ। एक बेटे का घर है, एक भाई का घर है, 2 बेटियों का घर।
ये मेरे 3 घर हैं यार जो डूब गए। बेटे का घर है, भाई का घर है, भाई घर और है, 3 बेटियों का घर है। दो बेटियों का घर, यहाँ पे वो डूब गए। वो में आगे वहाँ पे तो 25-25 फुट पड़नी है, यहाँ पे जो है ना सारी जिंदगी की जमा पूंजी से जो घर बनाए गए जी वो सारे डूब गए। सारे डूब गए हैं मेरा बेटा। मेरे बेटे को बहुत परेशानी है, मेरी बेटियों को बहुत परेशानी। वो छोड़ के, ये मेरी बेटी का घर है जो ये बेटी का घर है, ये बेटी का घर है जो डूब रहा है। इसको आप डूबते हुए देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, क्या करूँ मैं, क्या कर सकता हूँ उसमें, क्या मेरी मतलब है, मजबूरी है, देखना है बस, और क्या है। अभी जो फैमिली है वो कहाँ पर है? फैमिली तो निकाल ली है ना, फैमिली तो उधर मैंने अपने पास रखी हुई है भट्टा चौक पे। सामान यहाँ पर है? सामान यहाँ पे, वो सारा सामान अंदर है। अभी मैंने बच्चे को कहा था कि अंदर जाएं, ज़रा विज़िट करें थोड़ा सा। वो कहता है कि दरवाजे बंद हैं, मुखफ़ल हैं, वो खुल नहीं सकते ये पानी की वजह से। आपकी बातों से लगता है आपको पढ़े लिखे आदमी हैं, बातों को समझते हैं। तो बस बेटा यही बात है यार, क्या पढ़ा होना है, ये हमारे तो दिमाग इस पानी ने बंद कर दिए यार, पढ़ा हुआ क्या होना। जो जमा पूंजी थी वो सारी इधर लगा कर, हैं, सोचा ये था कि आराम से रहेंगे। लग रहा है सारी जमा पूंजी लगी हुई है, ऊपर सोलर। अभी मेरे ख्याल नया बना है ना ये तो घर? बेटा ये नया बना है। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैंने एक शायरी पे मतलब बात की सुनी थी। मैं कहता था कि मेरे पास शायद घर होगा कभी, जब मेरे बेटे ने ये घर बना लिया। अब आज मैं अपना आशियाना लुटता हुआ देख रहा हूँ। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या काम करते हैं आपके? मेरे बेटे जॉब करते हैं, वो पिंडी में शावर में होता है मेरा बेटा, छोटा जो बेटा है। जिसका घर है वो क्या करता है? वो अपना नौकरी करता है मेडिकल कॉलेज में, वाकेंट है उधर। कोई छोटी नौकरी है? छोटी नौकरी। छोटी नौकरी से सारी ज़िंदगी लगा के घर बनाया होगा। घर बनाया और वो डूब रहा है? डूब गया है बेटा, वो तो बिल्कुल भी डूब गया है। बिल्कुल नया बना हुआ। हाँ वो डूब गया। अब ये जो है ना, ये तो तैयार हुआ है, ये थोड़ा सा है, उम्मीद है इस पे। अब मैं आस लगाकर इसलिए खड़ा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी हो जाए, अंदर से कोई सामान उठा ले। अच्छा, आप इसलिए खड़े हैं? मैं इसलिए कि चोरी से बच जाए। जितना बच गया उसको बचा लिया जाए, बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा, आपको पहले बताया नहीं गया था कि ये जो घर है यहाँ से सामान निकाल लें? बात बेटा बिल्कुल सीधी करनी चाहिए। मुझे भी ये अंदेशा ही नहीं था, पहले भी तकरीबन 7 साल 5 साल हो गए हैं, है जी। ऐसे कहते थे कि पानी आ रहा है, नहीं आता था। अच्छा, हर साल कहते हैं पानी? हर साल ये ऐसे होता था कि पानी इंडिया ने छोड़ दिया है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, हम लोग उधर दरिया पर गए तो देखा, विज़िट किया, पानी कुछ भी नहीं था। अब ये है कि जो मतलब उन्होंने कहा कि 1122 वाले भी है, रेस्क्यू वाले भी है, हमने यही सोचा कि शायद आज भी उसी तरह की बात हो। तो और तब पता चला जब पानी जो है ना इधर को जो है ना, पानी यहाँ तक आ चुका था करीब। हाँ जी, तब पता लगा। यहाँ तक नहीं, वो तकरीबन थीम पार्क जो है ना वो डूब रहा था, जो मेरा पहला घर था ना। अच्छा, जो आपका पहला घर था वो डूब रहा था। उधर से मैंने, फिर आपने अपना घर डूबता हुआ देखा? मैं अपना घर, फिर अपनी बेटियों के घर डूबते हुए देखे? मैं अपनी बेटियों, फिर अपने बेटे का घर डूबता हुआ देख रहे? बिल्कुल। पहले मेरे बेटे का घर डूबा। पहले बेटे का? फिर मेरे भाई का घर डूबा है, और एक बेटी का घर डूबा है, एक ये बेटी, इसका घर डूबा। 4 लोगों के घर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी के पैसे, सारी जमा पूंजी इस पूरे इलाके में लगा दी, बस यही। और ये एक इलाका डूबा और पूरा ख़ानदान सख्ते में आ गया। अब ये है कि अंदर सामान भी अंदर ही पड़े हैं यार। सामान भी अंदर है। महंगा सामान है। महंगा इसमें भी है, वो भाई के घर में भी है, उधर जो बेटी है उसके घर में भी है। जो मेरे बेटे का घर है ना, उधर हमने शिफ्टिंग नहीं की थी, वो वैसे का वैसे ही था। शिफ्ट नहीं किया, नया बनाया? नया बनाया। वो भी नया बनाया, ये भी नया बनाया, और नए घर में रहना नसीब नहीं हुआ उधर? नहीं हुआ, बिल्कुल। एक दिन भी रह कर नहीं देखा यार, अभी तक गए भी नहीं। किससे अपील करेंगे? बस अल्लाह से ही अपील करेंगे यार, हम किससे अपील कर सकते हैं? अल्लाह से अपील? अब अल्लाह से ही है, या अल्लाह मैं बचा। इंसान से कोई उम्मीद नहीं है? इंसानों से वाबस्ता है उम्मीदें, लेकिन क्या होगा, जो करेगा हमारे साथ हम उसका शुक्रिया हो, और बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे और हमेशा सलामत रखे। बाबा जी अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे, हम ये दुआ गो हो सकते हैं। बाकी कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ इसी इलाके में रहते हैं? जी, मैंने ये कोई रिसेंटली कोई 3 मंथ वो यहाँ शिफ्टिंग की है। कोई 1.5 करोड़ रुपए लगा के घर बनाया है, कोई 10-15 लाख रुपए सोलर लगाया है।
तो बस ये बड़ा अनबिलीवेबल जो है वो मोमेंट्स हैं। 3 माह पहले आपने शिफ्ट किया यहाँ पे घर? यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये बड़ी अनबिलीवेबल जो है वो मोमेंट है यहाँ पे। मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे इस तरह से जो है। बहरहाल इंतज़ामिया ने भी बहुत काविश की है। क्या काम करते हैं? मेरा काम सोलर का ही है। सोलर का ही काम? हाँ जी। और घर बना सकते हैं इसके अलावा? अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह, अल्लाह हिम्मत देगा तो हम ज़रूर इंशाल्लाह बनाएंगे घर, क्यों नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा जी, इंशाल्लाह। एक दिन ये भी क्लियर हो जाएगा। कोई लोग जो है वो हमसे भी जो है वो कमज़ोर हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन सब को जो है इनके साथ तावन करे और लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ दे। इनको कोई जो लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, जो लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, उनके लिए कोई ना कोई वसीला जो है वो होना चाहिए। और बाबा जी इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी घर आपका करीब है? हाँ जी, तो सामने भाई है, इसके इनके सामने हमारा घर है। आपका अपना घर है? इंशाल्लाह। चलें। वो घर तो डूब गया? बिल्कुल डूब गया। नया नया बनाया था? बिल्कुल नया, अभी तो प्लास्टर भी नहीं हुआ, ऊपर वाला हिस्सा प्लास्टर भी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। आपका अपना बेटे वगैरह पूरी फैमिली रहती है? हाँ, आप ही रहते हैं। पहले आपका घर अपना था या फिर किराए पे था, उससे शिफ्ट हुए? नहीं, हमने अवान टाउन से बेच कर इधर आए। बेच कर आए थे? अच्छा घर, बड़ा घर बनाएंगे और रहेंगे? हाँ ना, बड़ी अच्छी जगह पे रह रहे थे, इधर आके बनाया है, ये काम हो गया। सारी जमा पूंजी इसी में? ये आखिरी पूरी ज़िंदगी की 70 साल की यही। 70 साल में जितने पैसे लगाए वो यहाँ पर जितने कमाए सारे लगा दिए? सारे लगा दिए। और वो सारे पैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डूब रहे हैं? अल्लाह की रज़ा पे, अल्लाह की रज़ा, लेकिन मालिक की रज़ा पे राज़ी हैं। किससे अपील करेंगे? हुकूमत से अपील करेंगे और किससे करेंगे? अल्लाह से अपील करेंगे। अल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी करे। बाकी बहरहाल काफ़ी लोग मुतासिर हैं। कैमरामैन अगर मेरे थोड़े दिखा सकें, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पर सारे के सारे घर नए बन रहे हैं। इवन वो वाला घर सामने है, एक काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, उसमें प्लस्तर हो रहा है, वहाँ पर लेंटर डल रहा है। यहाँ पर नॉर्मली घरों को प्लस्तर भी नहीं हुए नए बन रहे हैं। किसी का नया सोलर लगा हुआ है, किसी का नया नया प्लस्तर हुआ हुआ है। और गरीबों की सारी ज़िंदगी की कमाई, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो सामने खड़े होके डूबता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और लूटी हुई फैमिली हमारे पास मौजूद है जो कि सैलाब की वजह से सब कुछ अपना लुटता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कौन सा घर है आपका? वो सामने वाला घर है, ब्राउन गेट। एक ये घर है, एक हमारा यूसुफ ब्लॉक में है, एंड दरिया के बिल्कुल ऊपर। एक पहले डूब गया? वो तो पहले ही डूब गया ना। और एक ये है, दो घर। ये अभी आपको कब पता लगा कि आपने घर खाली करना है? ये बस जब पानी बिल्कुल वहाँ पानी का तेज़ हुआ तो उस वक्त। आपने इतना लेट क्यों खाली किया घर? बस वो तो पहले कर दिया था, मगर जब पानी बिल्कुल हुआ तो वो खाली किया। यहाँ तक सोचा कि पानी नहीं आएगा, मगर वो इतना बहाव था, इतना तेज़ पानी था, तो यहाँ तक भी आ गया पानी। तो यही था कि रुक जाएगा पानी, इतनी दूर तक नहीं आएगा, मगर वो तो। ये घर आपका अपना है या बाजी है? ये मेरे बाजी का। बाजी का। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाई। बाजी घर आपका अपना है? हाँ जी। ये कब बनाया था आपने? बस 5 साल हो गए बैठे। 5 साल से? 5 साल पहले अभी 5 सालों में कोई ख़तरा नहीं था सैलाब का? नहीं। इस साल सैलाब का ख़तरा पहले आके बता दिया था उन लोगों ने? हाँ जी। तो सामान वगैरह नहीं निकाला? नहीं, साढ़े को निकाला नहीं गया। टाइम ही नहीं मिला निकालने का? हाँ जी। क्या क्या चीज़ें निकाल ली हैं आप लोगों ने? कुछ भी नहीं निकाला, बच्चे थे 2। जी क्या? जो कपड़े पहने बस वही हैं, बाकी तो सारे उधर। ये अगर कपड़े अभी तो ख़राब हो गए, गंदे हुए, तब्दील कैसे करेंगे? बस वही है, जल्दी जल्दी में बस नहीं निकाल सके बस। कितना टाइम था आपके पास? नहीं, इस वक्त टाइम नहीं, तो पानी बिल्कुल आ गया था। पुलिस वालों ने जल्दी जल्दी खाली करें, पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। मिनट्स में खाली किया आप लोगों ने? हाँ नहीं, बस जैसे ही काम से खाली किया, घंटे में खाली। इतना टाइम भी नहीं मिला कि अपने कपड़े निकाल सके वहाँ से? कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं ये बच्चा आपका है? जी, मेरा बेटा है। और ये बच्चे ने ये जो कपड़े पहने हुए यही है? यही है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा बात नहीं करता, लेकिन बच्चे को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कितना बड़ा नुकसान है। सारी ज़िंदगी की मेरे ख्याल जमा पूंजी आप लोगों सब कुछ है बीच में, सब कुछ। क्या काम करते हैं आप? काम ये मजदूरी इलेक्ट्रिशियन का काम, कभी मजदूरी इलेक्ट्रिशियन काम। मजदूरी और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं? वो ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी साथ कर लेते हैं, मजदूरी वाले साथ भी होता है। आप इलेक्ट्रिशियन? हाँ, इलेक्ट्रिशियन। कितने सालों में घर बनाया? ये 5-6 साल लग ही गए हैं। 5-6 साल लग गए? हाँ जी, मतलब कि रहते हैं यहाँ पे हमें। और जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की यही है? यही है, ज़ाहिर है यही है, यही बनाया तो यही है सारा कुछ। और सब कुछ डूब गया? जी, ज़ाहिर डूब गया। अच्छा, बहरहाल नुकसान की बात
और अल्लाह करे कि आपका नुकसान जल्दी पूरा हो जाए, सैलाब जल्दी कम से कम कट जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह ये थीम पार्क इलाका है, लोगों ने तो अपनी बेहतरी के लिए इधर जगह ली थी कि चलो ये एक थीम पार्क में प्लाट लेते हैं, घर बनाते हैं। ये जो इलाका है ये बरकत कॉलोनी है, ये बरकत कॉलोनी और थीम पार्क इकट्ठे ही है, तकरीबन रला मिला ही है, इतना मसूफ फ़र्क नहीं है बीच में। ये आगे थीम पार्क है, ये मंजूर कॉलोनी है, ये बरकत कॉलोनी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना पैसा जमा पूंजी इधर लगाई, उनको तो नहीं पता था ये आफत है, ये अल्लाह की तरफ से। ये बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हैं, तो अल्लाह से सब लोग माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला हमें ये बला से महफूज करे। तो ये हमारे गुनाहों की वजह से ये मसला नहीं है, ये हमारे गुनाहों नहीं, ये हम किसी को भी नहीं बुरा कह सकते। ये अल्लाह की तरफ से आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेटे ने कहा मैं मुसलमान नहीं होता, मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने इतना पानी ले आया, अल्लाह ताला के पहाड़ी के ऊपर भी उसको गर्क कर दिया। ये अल्लाह का मसला है, इसमें किसी का हम किसी मुल्क को नहीं कर सकते, इसमें डेलीगेट कर सकते वो मुल्क गुनाहगार है या किसी की जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कोई नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। जी जी, अल्लाह की तरफ से आफात है। ये हमारे गुनाहों की हमें सजा मेरी है, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और ये थीम पार्क का चौंगा इलाका है, तो मैं कहना इंतज़ामिया मुहरक है, हुकूमत हमारी मुतहरक है, काम कर रही है, इंतज़ामिया भी कर रहे हैं, मीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको जज़ा कर दे। ये बात को लेते हैं, बात को ऊपर तक लेके जाते हैं, लोगों की सुनवाई होती है। अल्लाह आपको ऐसे ही बस जज़ाए खैर दे। तो अल्लाह से सब लोग दुआ करें। अपील किससे करते हैं? अपील हम मरज़म नवाज से करते हैं, शहबाज शरीफ से करते हैं, अच्छे इंसान है। मोहतरमा अपना मरज़म नवाज हमारी बहन है, मुल्क के लिए बहुत कोशिश कर रहे। कल रावी के दरिया में वो खुद कूदी हुई, नारवल हो गया, छकड़गार, करतारपुर, वो तो सारे इलाके डूबे हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह की आफत है। हम किसी को इसमें गुनाह, कोई भी हुकूमत आती, किसी हम गुनाहगार हैं, इस वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी हुकूमत कोई भी होती तो ये पानी तो अल्लाह की तरफ से आना होता है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। नवाज शरीफ ना होता, इमरान खान होता, फिर भी आना था, भी नहीं रोक सकता था। ये तो अल्लाह की तरफ से। तो बस हमारी यही है दुआ है लोगों से, और अल्लाह ताला से भी है, हम माफ़ी मांगते हैं हमारे गुनाहों की वजह से ये हमें सजा मिल रही है। अभी ये जो घर खाली है, इतने सामान से भरे हैं, सबको इन लोगों का तबाह हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब ये देखें कि हर एक का अपना ओपिनियन है, भाईजान का अपना ओपिनियन था, लेकिन जिससे पहले फैमिली मौजूद थी, भाईजान इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, और इलेक्ट्रीशियन आप जानते हैं कितने के पैसे कमा लेते हैं। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, सारी ज़िंदगी जो पैसे कमाए, आखिर में जाकर इस तरह से लुट जाए और सामने इंसान खड़े होकर देख रहा हो, तो यकीनन उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मज़ीद आवाम से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम में मौजूद हैं और आवाम के मसाइल ही जान रहे हैं। सैलाब का एक हमने पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखा दिया कि किस तरह से लोगों का नुकसान हो रहा था, लोग सामने खड़े हुए अपना नुकसान देख रहे थे। अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, इतने ज़्यादा लोग इतनी तादाद में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बिल्कुल सामने आपके सैलाब है? जी भाईजान, हमारे सामने सैलाब है। मोलन वाली साइड पे 2 बेड़े लगे हुए हैं। अच्छा, वो गवर्नमेंट को गुजारिश है वो बंद करवाएं। हमारे घर में कोई चोरी वगैरह होगी उसके जिम्मेदार ये होंगे। तो वो तो आम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो वो बेड़े अलबेड़ा कर रहे हैं, वो बोल रहा है अभी 1000 रुपए ले रहे हैं सामान। तो पुलिस अपनी निगरानी में नहीं निकलवा रही वहाँ। वो सिविल में बेड़े लगे, सिविल में 2 बेड़े लगे हुए, वो सामान निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से, तो वो लिहाजा बंद कराए जाएं। अच्छा, वो सामान निकालने के पैसे ले रहे हैं? पैसे ले 1000 रुपए, एक सोलर प्लेट का 1000 रुपए ले रहे हैं निकालने का। एक सोलर प्लेट? जी जी, लोगों के सोलर भी लगे हुए हैं अभी उधर, लोगों के सोलर भी लगे हुए, वो उतार रहे हैं। उतार ना ले उधर से, बस वो निगरानी बोलो, इनको बोलो गवर्नमेंट को वो अपनी निगरानी में काम करवाएगी कि वो बेड़े बंद करवाए जाएं, और लिहाजा ये है या तो अपनी निगरानी में पुलिस निकलवाए सामान। अच्छा जी, लोगों का कहना ये है कि हमारे घर यहाँ पर मौजूद हैं। आपके कितने घर हैं यहाँ पे? मेरे इधर 3 घर हैं। 3 घर हैं इनके, दुकान है हमारी। आपके कितने हैं? मेरा भी 1 घर है। 1 घर आपका है? एक हमारा। एक आपका है? मेरे 2 घर हैं। 2 हैं। 3 घर मेरे हैं इधर। आपके हैं? आपके कितने? हमारे 2 घर हैं। 2 घर आपके हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 घर है। क्या ये रहे हैं कि कोई प्राइवेट किस्म की किसी ने आके अपनी बोट्स बना ली हैं, और वो लोग अपनी मदद आपके तहत जो लोग लगे हुए अपना सामान निकालने के लिए, उन लोगों को कहते हैं हमने आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन इतने पैसे से इतनी चीज़ें हम निकाल के देंगे। मौलन वाल के करीब, इसके थोड़ी सी आगे आप मौलन वाल है, वहाँ पर उन्होंने लगाए हुए, और एक सोलर प्लेट के 1000 रुपये ले रहे हैं। 1000 रुपये ले रहे हैं, सोलर प्लेट का 1000 रुपया। और जो विद फैमिली का सामान निकालना वो 10,000 रुपया। जो
सामान निकालना ना मुकम्मल वो उसका 10,000 रुपये। जो सामान निकालना उसका 10,000। सामान चोरी होता तो उसका जिम्मेदार कौन है फिर? तो अगर आप लोगों ने ताले लगाए हैं? हमारे ताले लगे हुए हैं हमारे। प्राइवेट जी जी प्राइवेट है, प्राइवेट सरकारी नहीं है। सरकारी बेड़े नहीं है, प्राइवेट है, प्राइवेट है बेड़े, सरकारी नहीं है। भाई बिल्कुल प्राइवेट है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा जी जी, अच्छा ये कुछ सरकारी लोग भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान वो आप रेस्क्यू के हैं? जी मैं महकमा रेवेन्यू से हूँ। रेवेन्यू से? हाँ, सरकारी तहसील अलामा इकबाल टाउन। अच्छा भाईजान, इतने लोग सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कि कोई प्राइवेट बेड़े लगे हुए, दो सामान निकाल के लेकर आ रहे हैं, चोरी हो गई, इनकी कौन जिम्मेदार है? कहाँ से चोरी हुई? ये लोग कह रहे हैं भाईजान को, आप में से आइएगा कोई, आप में से कोई आगे आइएगा। ये सारे लोग कह रहे हैं फ्लड एरिया में। जी जी कह रहे हैं कि कौन से बेड़े हैं, कहाँ लगे हैं? ये भाई आए हो रही है चोरी तो अब इधर जैसे सामान उड़ के जा रहा है, इधर आ जाइएगा। उठाते हैं लोग, आगे 4 सिलेंडर एक आदमी ने उठाए हैं, वो जिसके सिलेंडर थे वो मौजूदा था उधर। ये 2 घंटे पहले की बात है। देखे ना कितने मजाक वाली बात कर रहे हैं भाई। इनको तकरीबन 15 दिन हमें हो गए हैं अनाउंसमेंट करते हुए। डीसी साहब डेली बेस पे हमें चेक कर रहे हैं, एसी साहब चेक कर रहे हैं, कमिश्नर साहब चेक कर रहे हैं। और आपको पता ही है गवर्नमेंट सारी मूवमेंट में है, तो सारे लोग हमें बार बार मस्जिदों में हमने ऐलान करवाए हैं। इसी तरह और सब एरिया में हमने घूमे हैं अपना स्पीकर ले गए। वो तो घूमे और वो आप 15 दिन नहीं, आप ज़्यादा दिन वो बात नहीं कर रहे हैं हम। ये पता क्या बात है, ये इनका कोई कसूर नहीं है गवर्नमेंट। बाकी इसमें ये जो आप सब बात करेंगे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये अवाम की अपनी गलती है। उस वक्त बिल्कुल ठीक था, पानी बिल्कुल नहीं था। 4-5 दिन से ये मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे ये आ रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले मस्जिदों में ऐलान हो रहा है। लेकिन उस वक्त ये अवाम सारे सोए हुए हैं, जितने भी हैं मेरे भाई हैं सब। मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरा घर भी इधर ही है गुलाम मोहम्मद चौक में, ठीक है ना। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारा सामान फंसा हुआ है। ये उस वक्त सोए हुए थे, ये उस वक्त सोए हुए थे जब वो अपील कर रहे थे कि 1 मिनट सर 1 मिनट, आप अगर नहीं बात कर रहे, कई लोग और बात कर रहे हैं, कोई लोग और बात कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि हमारे सामान चोरी हो रहे हैं, ठीक है ना, हमारे सामान चोरी हो रहे हैं। अब वो क्या जो जीरो लाइन है ना, जहाँ पे दरिया चल रहा है, रनिंग में था, हम वहाँ पे भी गए हैं। वहाँ से हमने लोगों को अभी जहाँ पे देखे कैंप में, जो कैंप लगे हुए हैं ना, न्याज बेग में देखें, ये चुंग में देखें, सारे कैंप में हमने खाना दिया लोगों को, वहाँ पे रिहाइश दी हुई है। हमने यही कर सकते थे, हमने अनाउंसमेंट की है बार बार, मस्जिदों में सारे एरिया में ऐलान करवाए हैं। और डीसी साहब खुद ज़ाती तौर पे सुबह शाम रात को 2-2 बजे तक चेक कर रहे हैं, ADCR सब चेक कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को तो अब आपके अब इन दोनों इनकी आपस में रह गई। अच्छा अब ये अब एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैंने भी बोलन दो यार, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या गैर जिम्मेदार हैं, यही बात की, गैर जिम्मेदारी है। भाईजान देखो, अल्लाह भाईजान किन्हीं के लगे, किन्हों के नहीं लगे, किन्हों के छत्ते ही नहीं उड़े। पहले का काम है जो आज ये बात कर रहे हैं, ये आज का काम थोड़ी ये बात नहीं बोल रहा है। ये बात अब तो पानी प्राइवेट बेड़े लगे हुए ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं। वो चला रहे हो माशाल्लाह, चलाएं, प्राइवेट बंद करा दें भाई। सरकारी तो हम इनकी बात ये गवर्नमेंट से, मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बेड़ा जो है ना वो चलाया जाए, ठीक है ना। ये तो अपना ये गवर्नमेंट के यहाँ पे चली गई एक तो किश्ती भाई। वो जो रेस्क्यू हम कर रहे हैं, वो लोग जो बिल्कुल मजदूर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो रह गए हैं, जो शोर नहीं रखते, जो फंसे नहीं हैं, फंसे हुए हैं, और वहाँ से रेस्क्यू वो कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए, उनकी जानो माल बच जाए। बाकी ये जो काम कर रहे हैं, ये तो 8 दिन पहले चाहिए था इनको करना। चलें बहरहाल दोनों का मौक़िफ़ आ गया। लोग कह रहे थे कि हमारे घर की चीज़ें चोरी हो रही हैं, और आगे से दूसरा काउंटर मौक़िफ़ भी आ गया कि गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया, और उसके बाद लोगों ने अपने घरों को अगर ताले नहीं लगाए तो उन लोगों का अपना नुकसान है। बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की बात।